तो एमपी बोर्ड के क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में मैं आपको आज का जो आपका विषय संस्कृत का पेपर है उसके लिए एक पेपर आपको सोल्व कराने जा रही हूँ, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। यदि आप इस पेपर को कंप्लीट करके जाते हैं तो समझ लीजिए आप पास ही नहीं बल्कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो देखिए, परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार अच्छे से इसको आपको कंप्लीट कर ज़रूर जाना है, यदि आपको पास ही नहीं बल्कि अच्छा स्कोर करना है तो। चलिए, तो बिना किसी डाउट के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि लता शब्द से सप्तमी विभक्ति बहुवचनस्य रूपम भविष्यति। इसका आंसर है आपका लतासु। दूसरा है भानु शब्द से चतुर्थी विभक्ति रूपम किम। इसका आंसर है भानवे। तीसरा है अधोलिखितेषु अव्ययम पदम नास्ति। तो इसका आंसर है आपका अत। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट यहाँ से आप ले लीजिए। हो गया, ले लिया, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे है हमारा अगला क्वेश्चन कि बालक शब्द से पंचमी विभक्ति रूपम अस्ति। इसका आंसर है बालकात्। अत्र पूजनम भविष्यति अस्मिन् वाक्ये अव्ययम पदम अस्ति। इसका आंसर है अत्र। फल शब्द से तृतीय विभक्ति रूपम अस्ति। तो इसका आंसर फलेन। ठीक है, चलिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हो गया। देखिए, परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार इस पेपर को ज़रूर आप कंप्लीट करके जाइएगा, आप अच्छा नंबर स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें है रिक्त स्थान। पहला है गमिष्यसि इतस्मिन् पदे डिडिडेस् धातु अस्ति। तो इसमें धातु है आपकी गम। ठीक है, दूसरा है प्रचार इतस्मिन् पदे डिडिडेस् इति उपसर्ग अस्ति। तो इसमें प्रचार में उपसर्ग आपका रहेगा प्रा। हो गया। गम धातु लट लकारस्य उत्तम पुरुषस्य एक वचने डिडिडेस् रूपम भविष्यति। इसमें गमिष्यामि। अत्याचार इतस्मिन् पदे डिडिडेस् उपसर्ग अस्ति। इसमें उपसर्ग आपका है अति। लट लकारस्य उदाहरणं डिडिडेस् अस्ति पठति। गमिष्यति इति पदे डिडिडेस् लकार अस्ति। तो इसमें लट। ठीक है, हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ले लिया, आगे बढ़ते। अच्छे से कंप्लीट कर आपको क्वेश्चनों को जाना है, क्योंकि पूरे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने के चांस है। तो देखिए, कवि संबोधयति, इसकी जोड़ी है आपकी वाणिम। बाला की जोड़ी है आपकी टाप। गत्वा की कत्वा। गंतुम की तुमुन। कर्णियम की अनिय। और वणिक पुत्रस्य नाम जीर्णधन। ठीक है, चलिए तो जोड़ी का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हो गया, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर है एक पदेन उत्तरम। पहला सूर्यास्त तस्य विलोम पदम भवति। तो इसका आंसर है आपका सूर्योदय। सूर्योदय। ठीक है, सूर्य तस्य पर्याय पदम अस्ति। तो इसका आंसर है आदित्य। और यहाँ पर विसर्ग आपको लगाने हैं। शिव तस्य पर्याय पदम अस्ति। इसका आंसर है आपका महेश। ठीक है, विसर्ग आपको लगाना है। प्रति बालका तन्यो पदि विशेषणम पदम किम। तो इसमें आपका विशेषणम रहेगा प्रति और विसर्ग, क्योंकि यहाँ पे देखिए विसर्ग लगा है। श्वेता इतस्य पदस्य विलोम पदम अस्ति। तो इसका आंसर है कृष्ण। और प्राचीनम इतस्य विलोम पदम अस्ति। तो इसका आंसर आएगा नवीनतम। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, पहले का आपका प्रत्येक 10वें पदे यादे संधि अस्ति। तो ये आपका ना है। दूसरा है घनश्याम पदे कर्मधारय समास वर्तते। तो ये आपका आम है। आगे सदैव तस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति। तो ये आपका देखिए ना रहेगा। सूरधन ईसा डेडेडेस बराबर सुरेश भवती। तो आम है। और ये भी आपका ये ना रहेगा। ठीक है, और ये आम रहेगा। चलिए
स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। देखिए आप अभी तक हमारी एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो प्रॉपर चीज़ बिल्कुल प्योर आपको एप्लीकेशन पे मिलेगी। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से जुड़ सकते हैं। देखिए हमारी एप्लीकेशन की सीट वैसे तो बहुत सारी बुक हो चुकी, बहुत ही कम बची है, नाम मात्र में कहो तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप देखिए एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए। प्रॉपर प्योर आपको वहीं पर सारी चीज़ें मिलेगी यदि आप वास्तव में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो देखिए छठा क्वेश्चन है काल कशी रसम पीबती। अब देखिए इसका आंसर मैं आपको पूरा सॉल्यूशन दूंगी, ठीक है। चारों पेपर जितने भी आप, मैं 4 पेपर आपको बताऊँ, कितने पेपर, 4 पेपर, चारों पेपर को हम सॉल्यूशन सहित देखेंगे। टोटल जितने भी आपके क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। टोटल कितने प्रश्न है यहाँ पर देखिए आपके पेपर में 23 प्रश्न है। तो 23 प्रश्न का एक एक क्वेश्चन का मैं आपको आंसर देने वाली हूँ। तो देखिए चलिए देखते हैं हम छठा क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। देखिए आपको काल लिखना है, फिर लिखना है आदानस्य, प्रधानस्य, कर्तव्यस्य च क्षिप्रम अक्री मार्कंडस्य, ठीक है। फिर लिखना है रसम पीबती, ठीक है। इस तरह से आप कर लेंगे इसका आंसर। आगे है बाल कदा क्रीडन्तुम अगच्छत। तो यहाँ कदा की जगह आपको लिखना है बाल, फिर लिखना है पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडन्तुम अगच्छत, ठीक है। 7वां है आपका माता काम आदि सत। तो देखिए यहाँ पे आपको लिखना है माता पुत्रीम आदि सत, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। यहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट दे रही हूँ क्योंकि देखिए आपके पास टाइम बहुत ही कम बचा है और जितने टाइम में आप कवर कर सके उतनी जल्दी आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पे देखिए सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। देखिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं आपको 4 तरह के पेपर दे रही हूँ और प्रॉपर आपके 4 ही तरह के पेपर आपके ज़िलों में आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये आपका श्लोक है, ठीक है। क्या ये श्लोक है? तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। इसमें अशुद्धि है, यहाँ पे शुद्ध वाक्य करके यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो आपको देखिए इस तरह से इसका आंसर लिखना है बालक का, या कंतुम की जगह पर लिखने, कंदून की जगह पर लिखने कंदुकेन, ठीक है, क्रियंती। और इस तरह से दूसरा आपको करना है गणेश मोदकम रोचते। तो इसका आपका शुद्ध रूप होगा गणेशाय मोदकम रोचते, ठीक है। इसी तरह से 30वें का आंसर आपको लिखना है पर्वते मृगा संति, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है जिसमें रिक्त स्थान है। यहाँ पर मैंने नंबर डाल दी है, आप कंप्लीट इनको कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें है क्रम संयोजन, ठीक है। तो पहले पे आपको तीसरी वाली लाइन लिखनी है, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पे नंबर लिखे नहीं वैसे वैसे आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पे ये तीसरी लाइन पे आपका पहला नंबर डाला है तो ये आपको पहले पे लिखना है। देखिए दूसरी लाइन पे सॉरी पहली लाइन पे दूसरा नंबर डाला है तो आपको इसको पहली लाइन पे नहीं लिखना है, इसको दूसरी लाइन पे लिख, क्योंकि मैंने यहाँ पे नंबर डाले रखे हैं आपके, ठीक है। तो दूसरी लाइन पे लिखना है, इसको तीसरे पे, इसको चौथे पे, सिंपल सा है, ठीक है। चलिए आगे देखते। देखिए ये आपका अपठित गद्यांश, यहाँ पर मैंने आपके जो अपठित गद्यांश है इसके जो क्वेश्चन है उनके आंसर के यहाँ पे नंबर लिख दिए। ये आपका यहाँ से यहाँ तक तीसरे का आंसर रहेगा, यहाँ से यहाँ तक पहले का आंसर, यहाँ से यहाँ तक दूसरे का, ठीक है। और ये आपका चौथे का आंसर है, ठीक है। इतना लिखना है आपको केवल मात्र चौथे में। चलिए आगे देखिए यहाँ पर ये है इसके क्वेश्चन, ठीक है। जो अभी हमने गद्यांश से देखा ये उसके क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट आपको सभी प्रश्नों का अच्छे से लेते चलना है। ये आपका अथवा है उसका। तो देखिए जिस तरह से मैंने आपको पहला गद्यांश बताया उसी तरह से आपको ये सारे गद्यांश कंप्लीट करने हैं, ठीक है। कर लेंगे आप, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और ये रहे इसके क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद में ये आपके इसके प्रश्न रहे, ठीक है।
सारे प्रश्नों A to Z का आपको सॉल्यूशन मैं दूंगी। तो प्रॉपर तरीके से प्योर यदि आपको चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़ना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में हमने आपको नंबर दे रखे हैं, आप उन पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, हमारी टीम आपको पूरी सलाह देगी कैसे आपको कहाँ पर क्या मिलेगा। तो प्योर चीज़ आपको यदि वास्तव में चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चले तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया ये आपका 21वां प्रश्न। इसमें है आपका अपठित गद्यांश। क्या है? अपठित गद्यांश। ठीक है, इसके बाद में ये इसके प्रश्न हो गया इतना। ये आपका 22वां और 23वां प्रश्न। चलिए तो इन दोनों के आंसर ये यहाँ पर है आपके। ये अवकाश है। ठीक है, अवकाश आपको इसी तरह से आपकी एग्ज़ाम में लिख कर आना है। ठीक है, समझ लीजिए आपकी एग्ज़ाम कॉपी है और ठीक आपको भी ऐसे एग्जाम कॉपी में लिख कर आना है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको लिखना है। हो गया इतना। चलिए आगे देखिए, आगे हमारे संस्कृत भाषा का निबंध है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप यहाँ से। चलिए हो गया, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले ले, आगे का मैं दूंगी आपको आगे। हो गया इतना। चलिए जैसा कि ये यहाँ से, अब यहाँ से ले लीजिए आप इतने का स्क्रीनशॉट।